स्वागत है आपका हमारे चैनल स्कैरी नाउ पे। मैं हूं आपका होस्ट राज। और अब तक आपने रूही कहानी के पार्ट 1 में देखा कि कैसे रमेश उस लड़की से शादी करके मंदिर के पास ही बसे एक सुनसान घर के कमरे में जाकर ठहर गया और सुबह होने का इंतज़ार करने लगा। उसके बाद रमेश बहुत ज़्यादा थक चुका था और उसे नींद आ गई और वो दोनों उस कमरे में सो गए। जैसे ही रमेश की आंख 2 बजे खुली तो रमेश कमरे में उस लड़की को ना देखकर खासा चिंतित हो गया। फिर वो उसे खोजने नीचे की तरफ आया। वो लड़की कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। रमेश और ज़्यादा चिंतित हो गया। उसने घर के बाहर निकलकर उस लड़की को खोजने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन वो लड़की कहीं नहीं मिली। फिर अचानक उसे एक पेड़ के ऊपर से कुछ आवाज़ें आने लगी। रमेश ने जैसे ही ऊपर देखा, उसकी आंखें खुली की खुली ही रह गई। दरअसल वो लड़की पेड़ से उल्टा लटक कर उसे कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। रमेश ने उसे जल्दी ही नीचे उतरने को कहा, लेकिन वो लड़की अपना सिर उस पेड़ पर पटकने लगी। रमेश ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस लड़की ने खुद को मारकर ही दम लिया। ये सब देखकर रमेश बहुत ज़्यादा हताश, परेशान और डरने लगा। इसके बाद रमेश ने अपने दिमागी संतुलन खो दी। फिर जब कुछ दिनों बाद रमेश अपने परिवार से मिला तो उसके परिवार वालों ने उसका इलाज कराने के लिए उसे एक पागल खाने में भेज दिया, जहां रमेश की भी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। तब तक के लिए मैं आपका होस्ट राज मिलता हूँ किसी अगली स्टोरी में। जय हिंद।